नमस्कार दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है। पेंशन जो कम्यूटेशन के हिस्से की बहाली होगी वो 12 साल पर, और कम्यूटेशन फैक्टर का जो फिर से निर्धारण होगा। भारत पेंशनभोगी समाज ने कम्यूटेशन फैक्टर के निर्धारण एवं कम्यूटेशन बहाली की महत्वपूर्ण खामियों को उजागर करते हुए केंद्र सरकार से एक आग्रह पत्र लिखा है। भारत पेंशनभोगी समाज ने कम्यूटेशन हिस्से की बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल करने की बड़ी मांग कर दी है। भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1981 के अनुसार वर्तमान में जो कम्यूटेशन फैक्टर का टेबल है वह पुराने मापदंडों और पुरानी प्रतिबद्धों के आधार पर बनाई गई है। पिछले 10 साल में ब्याज दर, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा में बड़ा बदलाव हुआ है, इसीलिए कम्यूटेशन फैक्टर टेबल को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। क्या है कम्यूटेशन फैक्टर टेबल? जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो वे अगर कम्यूटेशन कराते हैं तो कम्यूटेशन की गणना जिस टेबल के आधार पर की जाती है उस टेबल का कम्यूटेशन फैक्टर टेबल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर कर्मचारी 60 साल में रिटायर होते हैं तो कम्यूटेशन फैक्टर टेबल से 61 साल एज वैल्यू लिया जाता है। अगर कर्मचारी 58 साल में रिटायर होते हैं तो कम्यूटेशन फैक्टर टेबल 59 साल के एज से वैल्यू लिया जाता है। इसी के आधार पर कम्यूटेशन की जो है वो गणना की जाती है, इसीलिए कम्यूटेशन फैक्टर टेबल का महत्वपूर्ण रोल होता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैंने चार्ट लगा दिया, आगे वीडियो आप लोगों को बता देंगे, अच्छे समझ सकते हैं। फिलहाल ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं पूछ करके। अब यहाँ पे मैंने दोस्तों एग्जाम्पल दे दिया है कुछ, अभी एग्जाम्पल भी मैं चार्ट में लगा दूंगा, आप लोग अच्छे से इसको देख के समझ लीजिएगा किस प्रकार से मैंने इसमें निकाला हुआ है। अंतिम बेसिक कम्यूटेशन का हिस्सा दोस्तों इसमें सारा छुट्टी से लेके आप लोगों का सी ऑफ जो रहेगा वो सब कुछ इसमें शो होगा। कम्यूटेशन फैक्टर का पुराना फार्मूला क्या है? भारत पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि कम्यूटेशन फैक्टर टेबल को सुधार किया जाए। कम्यूटेशन फैक्टर टेबल पुराने डेटा पर आधारित है, अब समय आ चुका है कि इसमें सुधार किया जाए। पेंशन धारकों का होता है वित्तीय घाटा। भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा है कि कम्यूटेशन बहाली की वर्तमान की अवधि 15 साल है, जो कि अनुसूचित वास्तविक बहाली 11 साल से कम होने की अवधि में होनी चाहिए। 15 साल की अवधि में पेंशन धारकों से अत्यधिक वसूली कर ली जाती है, जिससे उसमें वित्तीय तनाव पैदा हो जाता है। कम्यूटेशन फैक्टर टेबल में संशोधन करने की मांग। भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा है कि कम्यूटेशन फैक्टर टेबल को 2008 में संशोधित नहीं किया गया, जिसके कि पेंशन धारकों को काफी नुकसान हो जाता है। इससे कुछ सालों में आरबीआई रेपो दर, ब्याज दर की जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दर में बदलाव के कारण कम्यूटेशन फैक्टर टेबल का 5 साल में संशोधन करने की आवश्यकता है। कम्यूटेशन फैक्टर में विसंगतियां। कम्यूटेशन फैक्टर गणना विसंगतियों के परिणाम स्वरूप दिनांक 2/8/2008 के बाद रिटायर होने वाले पेंशनभोगी को पहले रिटायर हो की तुलना में कम्यूटेशन में जो है 16% की जो कमी हो जाती है। कम्यूटेशन की बहाली 2014। भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा है कि वर्तमान नीति के अनुसार कम्यूटेशन की बहाली 15 साल के बाद होती है, जिसमें कि पेंशन धारकों को काफी नुकसान हो जाता है। 5वें वेतन की सिफारिश के अनुसार पेंशन धारकों को काफी नुकसान हो जाता है। 5वें जो वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इसे घटाकर 12 साल करना चाहिए, इसीलिए वित्त मंत्रालय इसके ऊपर विचार करे और तुरंत 12 साल के कम्यूटेशन को जो बहाल किया जाए। अब भारत पेंशनभोगी समाज ने क्या मांग किया? भारत पेंशनभोगी समाज ने मांग की दर को मृत्यु दर, आरबीआई रेपो जो रेट ब्याज दरों जैसे कारकों पर विचार करते हैं 2008 से प्रभावित कम्यूटेशन तालिकाओं का जो पुनर्निर्माण किया जाए। इसके साथ ही कम्यूटेशन की बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया जाए। भारत पेंशनभोगी समाज कल्याण ने रिटायर सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए सुधार आवश्यक है, इसीलिए वित्त मंत्रालय तत्काल प्रभाव से इसको लागू करने के लिए सक्षम बने। फिलहाल दोस्तों जैसे कोई नया अपडेट आएंगे मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक